अस्सलाम वालेकुम। उस्मान चौधरी माइक्रो हाइड्रो पावर कंप्लीट कोर्स के पार्ट नंबर 4 के साथ हाजिर है। अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से मैं अपना अगला मौजू पल्टन व्हील टरबाइन्स शुरू कर रहा हूँ। पल्टन व्हील टरबाइन लेस्टर एलन पल्टन के हाथों 1870 में ईजाद हुई। ये टरबाइन हाई एफिशिएंट और खालिसतन इम्पल्स टरबाइन है। ये टरबाइन कम पानी और ज़्यादा बुलंदी के लिए मौजू है। पल्टन व्हील टरबाइन के पुर्जों और इनकी तरतीब से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर पावर हाउस, पेनस्टॉक पाइप और फोरबे टैंक को बआसानी देखा जा सकता है। अगर हम पावर हाउस रूम के अंदर दाखिल हों तो टरबाइन और जनरेटर सेट कुछ इस लेआउट पर लगे हुए होते हैं। पेन स्टॉक पाइप जेट असेंबली के साथ जुड़ा होता है जो एक हाई स्पीड पानी का जेट पैदा करता है। पानी का ये तेज रफ्तार जेट जब बकेट के साथ टकराता है तो रनर घूमता है। पानी का तेज़ रफ्तार जेट जब बकेट के साथ टकराता है तो दो हिस्सों में तकसीम कैसे हो जाता है, ये जानने के लिए एनिमेशन मुलाहिजा फरमाएं। ये एक छोटे स्केल की मॉडल टरबाइन है। जो पुर्जा इस वक्त आपके सामने मौजूद है इसको बैरिंग होजिंग कहते हैं, जिसके अंदर दो बैरिंग, एक सील और एक शाफ्ट होती है। ये सील पानी को बैरिंग के अंदर दाखिल होने से रोकती है। ये बैरिंग होजिंग है। अब जेट असेंबली का तफसीली मुआयना करते हैं। ये भी वाटर सील है जो पानी को जेट असेंबली से बाहर निकलने से रोकती है। ये नोजल है जो जेट पैदा करती है। ये स्टेनलेस स्टील नीडल है जो जेट को कम या ज्यादा करती है। स्टेनलेस स्टील नीडल को ऊपर या नीचे इस हैंडल को घुमाने से किया जाता है। अब एक एक करके तमाम पुर्जों को खोलते हैं। जेट असेंबली,
बेल्ट और दोनों पुलियाँ, बेरिंग कंटेनर, बेरिंग, बेरिंग होजिंग, यहाँ पर दूसरा बेरिंग है जिसके साथ स्याह रंग की एक सील है। सामने वाली प्लेट जो शफाफ प्लास्टिक की है। बकेट्स, रनर वाशर, रनर बोल्ट, रनर डिस्क, डिस्चार्ज ट्यूब और बेस फ्रेम। अब जेट असेंबली के तमाम पुर्जों को खोलते हैं। नोजल, नीडल एडजस्टिंग डिस्क, नीडल सील कवर, वाटर सील, नीडल को ऊपर या नीचे करने के लिए चूड़ियों वाला नट, जेट असेंबली केसिंग,
और आखिर में स्टेनलेस स्टील नीडल।